ॐ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं। साम्प्रतं सुन्दरकाण्डस्य एकोनचत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में चूड़ामणि लेकर जाते हुए हनुमान जी से सीता का श्री राम आदि को उत्साहित करने के लिए कहना तथा समुद्र तरण के विषय में शंकित हुई सीता को वानरों का पराक्रम बताकर हनुमान जी का आश्वासन देना। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातम् एतद् रामस्य तत्त्वतः। मणि देने के पश्चात सीता जी हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी को भली भांति पहचानते हैं। मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। मणिं दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च। इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही तीन व्यक्तियों का, कौन कौन व्यक्ति है वो, मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ स्मरण करेंगे। सभूयस्त्वं समुत्साह चोदितो हरिसत्तमा अस्मिन् कार्य समुत्साहे प्रचिंतय यदुत्तरम। कपिश्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित हो। इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा तस्य चिन्तयो यत्नो दुःख क्षय करो भवेत्। वानर शिरोमणि, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। हनुमन यत्नमास्थाय दुःख क्षय करो भव स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे। हनुमन, तुम विशेष यत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा से
आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए। ज्ञात्वा संप्रस्थितं देवी वानरं पवनात्मजं बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत्। पवन पुत्र वानर वीर हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान मिथिलेश कुमारी का गला भर आया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमन कुशलम ब्रूयाः सहितौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् वृद्धांश्च वानरान् ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलम धर्म संहितम। हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। इस प्रकार वानर श्रेष्ठ फिर मंत्रियों सहित सुग्रीव तथा अन्य सब बूढ़े बड़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार और कहना भी और उनसे पूछना भी। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्मात् दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि। महाबाहु, श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें, वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। जीवन्तीं मां यथा रामः संभावयति कीर्तिमान् तत्त्वया हनुमन्वाच्यं वाचा धर्ममवाप्नुहि। हनुमान, यशस्वी श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिलें, मुझे संभालें, वैसी ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्माचरण का फल प्राप्त करो। नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाचः श्रुत्वा मयीरिताः वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये। यूं तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, तथापि मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः पराक्रमे मतिं वीरो विधिवत् संविधास्यति। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। सीता की यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनय पूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। क्षिप्रमेष्यति काकुत्सो हर्यक्ष प्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति। देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे ककुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम
श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र यहाँ पधारेंगे। नहीं पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा यस्तस्य वमतो बाणान् स्थातुमुत्सहते ग्रतः। मैं मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके। अप्यर्कमपि पर्जन्यम अपि वैवस्वतं यमं सहि सोढुं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः। भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्यपुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। सही सागर पर्यंताम महीम साधितुमर्हति त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनक नंदिनी। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीतने योग्य हैं। जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमेनितं वचनम चेदमब्रवीत। हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त, सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत्। तदनंतर वहाँ प्रस्थित हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्दवश स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मानपूर्ण बात कही। यदि वा मन्यसे वीर वसैकाह मरिंदमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रांत सो गमिष्यसि। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो वहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके चले जाना, कल चले जाना। मम चैवाल्पभाग्यायाः सानिध्यात् तव वानर अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तम मोक्षणम भवेत्। वानरवीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। ततो हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु प्राणानामपि संदेहो मम स्यान्नत्र संशयः। कपिश्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तब दर्शन जह शोको भूयो माम परितापयेत् दुःखात् दुःख परामृष्टाम दीपयन्निव वानर। वानरवीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें न देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ सा संताप देता रहेगा। अयं च वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्यक्षेषु हरीश्वर। कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ। वीर,
वानरेश्वर, तुम्हारे साथी रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी यह महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे रीछ और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लंघने शक्ति स्यात् वै न ते यस्य तव वा मारुतस्य वा। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, एक तुम में, दूसरे गरुड़ में अथवा वायु देवता में। तदस्मिन् कार्य निर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसे समाधानम त्वं हि कार्यविदां वरः। वीर, इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है, यह बताओ, क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। कामस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम्ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। बलै समग्रैर्युधि माम रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरं यायात् तत्तस्य सदृशं भवेत्। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हो मुझे साथ ले अपनी पुरी को पधारें तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयेत् यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पद दलित करके मुझे अपने साथ ले चले तो वही उनके योग्य होगा। तद यथा तस्य विक्रांतम अनुरूपम महात्मनः भवदेहावसूरस्य तथा त्वमुपपादय। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समरसूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतु संहितं निशम्य हनुमान शेषम वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। देवी सीता की उपरयुक्त बात अर्थयुक्त, स्नेहयुक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अवशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। देवी हर्यक्ष सैन्यानां ईश्वरः प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्यसंपन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः। देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। सवानर सहस्राणाम कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानां निबर्हणः। विदेह नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे।
तस्य विक्रम संपन्नाः सत्ववन्तो महाबलाः मनः संकल्प संपाता निदेशे हरय स्थिताः। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। येषां नो परिनाधस्तात् न तिर्यक् सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमित तेजसः। जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती, वे बड़े से बड़े कार्यों के आ पड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते, उनमें महान तेज है। असकृतैर्महोत्साहै ससागर धरा धरा प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर वायुपथ यानी आकाश का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्वतों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। मद विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीव सन्निधौ। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम हो। अहम तावदिह प्राप्तः किम पुनस्ते महाबलाः नहि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते ही तरे जनाः। जब मैं ही यहाँ आ गया, तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेश वाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोग ही दूत बनाकर भेजे जाते हैं। तदलम परितापेन देवी शोको व्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लंकाम एष्यन्ति हरियूथपाः। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। मम पृष्ठगतौ तौ च चंद्रसूर्या विबोदितौ त्वत्सकाशं महाशंघौ नृसिंहावगमिष्यतः। उदय काल के सूर्य के समान, उदय काल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आप पहुँचेंगे। तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ राम लक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लंकां सायकैर्विधमिष्यतः। वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। सगणम रावणम हत्वा राघवो रघुनंदनः त्वामादाय वरारोहे स्वपुरीं प्रतियास्यति। वरारोहे, रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। तदा स्वसी भद्रम ते भवत्वं कालकांक्षिणी न चिराद्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलंतमिवानलम्। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप समय की प्रतीक्षा करें,
प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्य बांधवे त्वं समेष्यति रामेण शशांकेनेव रोहिणी। पुत्र, मंत्री और बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। क्षिप्रम त्वं देवी शोकस्य पारम द्रक्ष्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण द्रक्ष्यसे निहतं बलात्। देवी मिथिलेश कुमारी, आप शीघ्र ही अपने शोक का अंत हुआ देखेंगी। आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत्। विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे पवन कुमार हनुमान जी ने वहां से लौटाने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, तमारी घनम कृतात्मानम क्षिप्रम द्रक्ष्यसि राघवम लक्ष्मणं च धनुष्पाणिम लंका द्वारमुपागतम। देवी, आप शीघ्र ही देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे। नखदंष्ट्रायुधान वीरान सिंहशार्दूल विक्रमान वानरान वारणेन्द्राभान क्षिप्रम द्रक्ष्यसि संगतान। नख और दाढ़ ही जिनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी एवं गजराजों के समान विशाल काय हैं, ऐसे वानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगी। शैलाम्बुद निकाशानाम लंकामलय सानुषु नर्तताम कपिमुख्यानाम आर्ये यूथान्यनेकसः। आर्ये, पर्वत और मेघ के समान विशालकाय मुख्य मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर गरजते दिखाई देंगे। सतुमर्मणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः। श्री रामचंद्र जी के मर्म स्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंची है, इसलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं। रुद्रमा देवी शोकेन रुदमा देवी शोकेन रुदमा देवी शोकेन मा भूते मनसो भयम् सचीव भर्त्रा शक्रेण संगमेष्यति शोभने। देवी, आप शोक के कारण रोदन न करें, रुदन न करें। आपके मन का भय दूर हो जाए। शोभने जैसे सची देवराज इंद्र से मिलती हैं, उसी प्रकार आप भी अपने पतिदेव श्री राम से मिलेंगी। रामाद्विशिष्टः कोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ। भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं, आपको कोई चिंता करनी नहीं चाहिए। नास्मिंश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षो गणैरध्युषिते तिरौद्रे
न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्संगमकालमात्रम्। देवी, राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट न हो उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे एकोनचत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।